लायनेस क्लब जानी जाती है बेहतर समाज सेवा के लिए। इसी लायनेस क्लब भिलाई ग्रेटर द्वारा तृतीय कैबिनेट की प्रथम सालाना 2 दिवसीय बैठक भिलाई खुर्सीपार में आयोजित की गई, जिसमें लगभग छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश से 75 क्लबों की सदस्यों ने हिस्सा लिया। यह मंच के माध्यम से सभी क्लबों ने बीते वर्ष अपने कुशल कार्यों का बखान करते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। लायनेस क्लब भिलाई ग्रेटर के तत्वावधान में वर्ष का पहला तृतीय कैबिनेट की बैठक भिलाई में संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगभग 72 क्लबों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाते हुए बीते वर्ष 2020 में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। ये लायनेस इस मौके पर एक दूसरे से मिली और एक दूसरे के कार्यों को साझा भी किया और परखा भी। इस कार्यशाला के माध्यम से सभी क्लबों को अपने अपने कार्यशैली दूसरों को बताने का मौका भी मिला और साथ ही दूसरों से सीखने का भी। स्थिति कैबिनेट बैठक को शिल्प संस्कारों का नाम दिया गया था। इस बैठक के संबंध में लायनेस क्लब भिलाई ग्रेटर की अनीता अग्रवाल ने न्यूज टीम को जानकारी दी। लायनेस डिस्ट्रिक्ट 32-33C, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ और आधा मध्य प्रदेश शामिल है और पूरी डिस्ट्रिक्ट में 72 क्लब है और पूरे वर्ष में सत्र के दौरान 4 कैबिनेट हम लोग करते हैं, जिसको दूसरी भाषा में आप लोग प्रदेश कार्य समिति के नाम से जानते हैं। तो कोरोना की परिस्थितियां जैसी रही आप सभी जानते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी तक सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन कर रहे थे। अब जब थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक होती दिखी तो आज ये लायनेस डिस्ट्रिक्ट की तीसरी कैबिनेट है, जिसका नाम हमने दिया है शिल्प संस्कारों का, और इसमें 57 क्लबों से लोग हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। 57 आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि पूरे 72 के 72 क्लब सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में परिस्थितियां बहुत विषम थी, उसके बावजूद चाहे वो मास्क वितरण हो, सैनिटाइजर वितरण हो, अन्न वितरण हो, सेवा का कोई भी कार्य हो, पर्यावरण सहेजने की बात हो, नेत्रदान की बात हो। अभी हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं, कल हम लोग का अवार्ड फंक्शन है जिसको नाम दिया है हमने चिन्हारी अवार्ड फंक्शन। उसमें हम बहुत सारी बहनों के अवार्ड बांटने वाले हैं। नेत्रदान के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम हुआ है। मास्क वितरण तो रिकॉर्ड हुआ है, 5 लाख मास्क वितरण हुआ है। तो इसी तरीके से सेवा के विश्व का सर्वोच्च सेवाभावी संगठन है लायंस क्लब्स इंटरनेशनल, और उसकी महिला शाखा के सदस्य हम सभी हैं। तो सेवा के क्षेत्र में हम लोग निरंतर बहुत अच्छे कार्य करते रहते हैं और जो बहनें हमारी आई हैं 57 क्लबों से, सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कल उनको सबको हम यहाँ सम्मानित करेंगे। लायनेस द्वारा बालिकाओं को बचाने की दिशा में एक प्रोत्साहन भरे योजना की शुरुआत की गई है, जिसे नाम दिया गया है खुशियों की सौगात। इस योजना के तहत वे माताएं जो बेटी को जन्म दिया करती है, उन्हें अस्पताल पहुंचकर शॉल श्रीफल से सम्मानित किया जाता है एवं भविष्य में अगर बालिकाएं शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने में अक्षम पाई जाती है तो लायनेस क्लब की महिलाएं उन्हें गोद ले लेती है और उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा खर्च उठाती है। तरफ से हमने खुशियों की सौगात प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जिसके तहत कन्या के जन्म पर, जहां एक और कन्या भ्रूण हत्या पूरे भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, तो उसको रोकने के लिए हमने खुशियों की सौगात नाम से एक परंपरा चालू की है। कन्या के जन्म पे हम हॉस्पिटल जाते हैं और सारी बच्चियों के माता पिता को सम्मानित करते हैं शॉल श्रीफल मोमेंटो से, और मिठाई बांटते हैं, मदर फूड वगैरह देते हैं। मेरे कार्यकाल में अभी तक 27 क्लबों की रिपोर्ट मेरे पास है, जिन्होंने खुशियों की सौगात कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया है और निरंतर कार्य कर रहे हैं। बच्चियों की बात कर रहे हैं, कन्याओं की बात कर रहे हैं, पैदा होने पे खुशियाँ बांट रहे हैं, खुशियों की सौगात दे रहे हैं। क्या आने वाले समय में अगर उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के परिवार अगर नाकाम रहा तो क्या? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भी मैं आपको बताऊं, कई बार बोलते समय बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, ध्यान में नहीं आती, लेकिन हमारे सभी क्लब बच्चों की शिक्षा एक मेंबर एक बच्ची को गोद ले लेता है और वो साल भर की उनकी फीस हम लोग कैश बच्ची के माता पिता के हाथ में नहीं रखते, हम लोग डायरेक्ट फीस उनकी पूरी वर्ष भर की जमा कराते हैं। इसके अलावा अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है एंड्रॉयड, और ऑनलाइन क्लास करने में वो लोग अक्षम थे, तो उनको हम सभी ने जो है मोबाइल गिफ्ट किए हैं और टैबलेट गिफ्ट किए हैं। तो इस तरीके से शिक्षा के लिए भी काम चल रहा है और उससे भी आगे बढ़कर हमारे निर्धन परिवारों में कन्याएं हैं जो जिनकी शादियां लग गई हैं लेकिन अर्थ के अभाव में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ रही है, तो हमारे पूरे 72 के 72 क्लब इस फील्ड में काम कर रहे हैं निर्धन कन्याओं के विवाह के। इस बैठक में लायनेस क्लब द्वारा चर्चा के दौरान बताया गया कि वे किस तरह से अपने क्लब द्वारा जनहित के कार्यों को अंजाम देती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।